हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला सालुंखे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाली हैं 10वीं कक्षा की 9वीं कविता जिसका नाम है आत्मत्राण और इसके कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। कवि का नाम क्या है? रविंद्रनाथ ठाकुर और कविता का नाम है आत्मत्राण। कविता देखने से पहले हम लोग देखेंगे अपने कवि के बारे में जानकारी, जिनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। छोटी उम्र में ही स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। रविंद्रनाथ की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनके विशेष अनुराग के कारण रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का ही सूत्रपात हो गया। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। यह अपनी तरह का अनूठा संस्थान माना जाता है। अपनी काव्य कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए रविंद्रनाथ ठाकुर की अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं नैवेद्य, पूरबी, बलाका, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत, काबुलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियाँ। उपन्यास है गोरा, घरे बाइरे और रविंद्र के निबंध। अब हम देखेंगे पाठ का प्रवेश। तैरना चाहने वाले को पानी में कोई उतार तो सकता है, उसके आसपास भी बना रह सकता है, मगर तैरना चाहने वाला जब स्वयं हाथ पांव चलाता है तभी तैराक बन पाता है। परीक्षा देने जाने वाला जाते समय बड़ों से आशीर्वाद की कामना करता ही है, बड़े आशीर्वाद देते भी हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे स्वयं को ही देनी होती है। इसी तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तब उनका उत्साह तो सभी दर्शक बढ़ाते हैं, इससे उनका मनोबल बढ़ता है, मगर कुश्ती तो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ती है। प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है, फिर भी वह यह कतई नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दे। कवि कामना करता है कि किसी भी आपद विपद, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे, प्रभु को कुछ न करना पड़े। फिर आखिर वह अपने प्रभु से चाहते क्या है? रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुत कविता का बंगला से हिंदी में अनुवाद श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपूर्व योगदान है। यह अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है। अब देखेंगे हम कविता की पंक्तियाँ। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। विपदा मतलब संकट। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। केवल इतना हो
कभी न विपदा में पाऊँ भय, कभी न विपदा में पाऊँ भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानो क्षय। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। विपदा मतलब संकट, करुणामय करुणा से पूर्ण, व्यथित यानी कि दुखी, चित्त हृदय, सांत्वना तसल्ली, बल यानी कि शक्ति, पौरुष वीरता, जगत संसार, वंचना धोखा, क्षय नाश, त्राण रक्षा, अनुदिन हर दिन, दुखता दुख और कष्ट, जय जीतना विजय। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं करता कि आप मुझे संकटों से बचाओ। मैं केवल इतना प्रार्थना करता हूँ कि आप दयावान हैं, मुझ पर अपनी करुणा बनाए रखें, ताकि मैं किसी भी संकट में भयभीत न हो, सब संकटों को सहर्ष झेल जाऊं। यदि मेरा हृदय दुख और कष्ट से पीड़ित हो, तो चाहे आप मुझे सांत्वना के शब्द मत कहना, मैं अपने दुखों को स्वयं सहन कर लूँगा। परंतु हे करुणामय प्रभु, इतनी कृपा करना, मुझे उन दुखों को सहन करने की शक्ति अवश्य देना, उन पर नियंत्रण करने की ताकत जरूर देना। हे प्रभु, यदि मुसीबत में मुझे कोई सहायता करने वाला न मिले तो कोई बात नहीं, मेरी प्रार्थना है कि मेरा अपना बल और पराक्रम डावाडोल न हो, मुसीबत में मैं घबरा न जाऊं, मेरा अपना ही बल ही मेरे काम आ जाए। यदि लाभ मुझे हर बार धोखा देता रहे और मुझे हानि ही हानि उठानी पड़े, तो भी मैं मन में अपना सर्वनाश न मान बैठूं, मैं निराशा से न भर जाऊं। मैं नहीं चाहता कि तुम प्रतिदिन हर संकट में मेरी रक्षा करो, मेरा बचाव करो, यह निवेदन नहीं है। आगे कवि कहते हैं बस इतना होवे तरने की हो शक्ति अनामय, बस इतना होवे तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय वहन कर सकूं इसको निर्भय। नतशिर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानूं छिन्न छिन्न में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिलमही, उस दिन ऐसा हो करुणामय तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। तरने मतलब पार उतारने, अनामय मतलब रोग रहित, अनुनय यानी कि प्रार्थना, अनुनय यानी कि प्रार्थना, वहन मतलब उठाना, निर्भय भय रहित, नतशीर मतलब क्या, झुका हुआ सिर, रात्रि रात, वंचना
वंचित रखना या धोखा देना। निखिल मतलब क्या? संपूर्ण। मही धरती, लघु छोटा। तव तेरा, छीना छीना मतलब क्या? पल पल। संशय मतलब संदेह। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी प्रभु से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, बस मेरा निवेदन यह है कि तुम मुझे हर संकट से उबारने की अविकल शक्ति दो। मैं स्वस्थ मन से संकट से पार उतर सकूं। यदि मेरे दुख में आप मुझे तसल्ली नहीं देते तो न दे। मैं मानता हूँ कि इससे मेरे जीवन का दुख भार कम न होगा। मैं उस दुख भार को सहन कर लूँगा, परंतु आपसे विनयपूर्ण प्रार्थना यह है कि आप मुझे इस दुख को सहन करने की शक्ति दो। मैं दुख की इस घड़ी में भयभीत न हो जाऊं। इतनी शक्ति अवश्य दे। सुख के क्षणों में सिर झुकाकर हर क्षण आपकी छवि को देखूं। हर सुख को आपकी कृपा मानूं। जब मैं दुख की रात से घिर जाऊं, तब भी हे करुणामय ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आप पर किसी प्रकार का संदेह न करूं। मेरे मन में आपके प्रति भक्ति भाव बना रहे। इस कविता में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने यह भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान, तुम मुझे इतनी शक्ति दो कि मेरे मन का विश्वास कमज़ोर न हो जाए। और इस प्रकार से हमने आज आत्मत्राण जो रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी जो कविता है उसे हम लोगों ने क्या किया है? कंप्लीट किया हुआ है। अब उर्मिला सालुंखे को इजाज़त दीजिए। नमस्ते।